और संविधान हम लोग बचा किससे रहे हैं? जिनकी औकात नहीं है। बचाएगी कौन? कांग्रेस बचाएगी क्या संविधान? जिसने पिछले 60 साल से जो है संविधान की जो धाराओं में इतना जो है बदलाव किया, संविधान को लागू नहीं होने, समझे ना, संविधान को बचाने वाले लोग जो है, जो रिजर्वेशन के मार्फत जो है संसद में गए, उन्होंने कभी प्रतिमा की बात नहीं उठाई। संसद में प्रतिमा हटा दी गई, क्यों नहीं हटाई? और आप लोग, मेरे जितने मीडिया बंधु साथी हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं, बहन जी ने ये कर दिया, बहन जी ने ये कर दिया। आप कभी ये भी तो बताइए ना, बहन जी ने किया? जिनके पास रहने के लिए जो घर नहीं था, बहन जी ने 2 रूम सेट दिए उन लोगों को, पट्टे दिए उन लोगों को, जो है इस पे हम लोग कभी चर्चा नहीं करते। ईमानदारी से समाज में शांति स्थापित करना चाहते हैं, ईमानदारी से हक और अधिकार की बात करते हैं, हम संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं। जो है जो सरकार बनी है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है, हम उसे उखाड़ फेंकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार और आज दिल्ली में राष्ट्रीय भागीदारी सम्मेलन चल रहा है और यहाँ हमारी मुलाकात हुई है मोहम्मद ताहिर साहब से। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। मैं मोहम्मद ताहिर हुसैन और मैं पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सन 1999 से जो है यहाँ गाज़ियाबाद में जो है हम काम कर रहे हैं और अभी 7 साल पहले जो है एक नेशनल फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसमें 5 राजनीतिक पार्टियां हैं, 10 NGO हैं। हमारी मकसद ये है, आज का जो कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा, तो इस राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के बुनियाद पर हम बहुत पहले से कार्यरत हैं, बहुत पहले से आंदोलन कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या लोगों की चेतना जगाने का काम कर रहे हैं। हालात क्या है कि हम जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं या कार्यक्रम करते हैं, सिर्फ हम भाषण दे करके अपनी खुमार निकाल लेते हैं, इसके लिए कोई रणनीति तैयार नहीं करते। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी छोटी संगठन हैं, इनके पास ना तो कोई साध्य है और ना साधन है। ये जो है पार्टियां और संगठन बना करके चल रहे हैं, इनके पास जो है फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें ईमानदारी से जन सेवा करना चाहते हैं, ईमानदारी से समाज में शांति स्थापित करना चाहते हैं, ईमानदारी से हक और अधिकार की बात करते हैं, हम संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं। संविधान हमें आज समता मूलक समाज की स्थापना की बात करता है। हम व्यवस्था परिवर्तन की तो आज यहाँ बात कर दिए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि एक समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या दबे कुछ विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, जिनको हम समाज में छुआछूत करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि एक मित्रता कायम हो, जो वर्षों ऋषि मुनियों ने वर्षों पहले लोगों ने स्थापित किया था कि एक दूसरे की शादी विवाह में, मरनी जिंदगी में हम शामिल हुआ करते थे। आपको उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का, आप बताएं, उद्देश्य क्या है, जो आप लोगों का टारगेट क्या है? ये भागीदारी जो राष्ट्रीय मोर्चा है वो दिल्ली में आज विगत दिनों जो सरकार बनी आप पार्टी की, वो एक व्यक्ति मॉडल बना करके इन लोगों ने सरकार बनाई, समाज मॉडल नहीं। तो इस तरह से जो है राष्ट्रीय भागीदारी की जो हमारी कदम है वो तभी सफलीभूत होगा जब हम समाज को जो है मॉडल बनाएंगे, समता मूलक समाज, जिसमें किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का जो है हनन न हो, उसकी शैक्षणिक विकास हो, राजनीतिक चेतना उसका जगे, समाज में मान सम्मान मिले। आपको नहीं लगता है कि केजरीवाल जी की सरकार ये काम कर रही है? आज इसमें जो है जो सरकार बनी है, इसमें भ्रष्टाचार में बहुत सारी लिप्त हो गई, जिसकी वजह से जो है आज जेल की सलाखों के पीछे भी जा रहे हैं। भले ही वो कहें कि आज हम ऐसी स्थिति में जो है बीजेपी ने हमें फंसाया है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं। तो क्या आप लोग जैसे पिछली 2 बार के जो इनका सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, तो आप लोगों ने साथ दिया, इस बार आप उनके साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं साथ देंगे। हम जो है समाज में जो आज भ्रष्टाचार लिप्त हो गया है, हम उसे उखाड़ फेंकेंगे और हम जो है समाज में एक समानता लाने की कोशिश करेंगे। जो अधिकारों का हनन हो रहा है उसे स्थापित करेंगे, जो भ्रष्टाचार लिप्त हो रहा है उसे उजागर करके लोगों को जागरूक करेंगे और गोलबंद करेंगे और एक जो है भागीदारी की सरकार बनाने के लिए हम अग्रसर होंगे। तो आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे, या आप लोग अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ना चाहेंगे, करेंगे क्या आप लोग? हमारे साथ जो है इस भागीदारी में बहुत सारी संगठन, बहुत सारी राजनीतिक
पार्टियां हैं जिनकी समन्वय करके हम जो है सबकी भागीदारी और इस आधार पर करेंगे कि जितनी जो है भागीदारी जिसकी जो है जितनी आबादी होगी उस जनसंख्या होगा उसी के हिसाब से उनकी भागीदारी होगी। तो अच्छा, अभी एक आपने सुना होगा ये मुद्दा काफ़ी चल रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटा दी गई है और ये 3 तारीख की रात को ये घटना हुई जबकि 4 तारीख को रिजल्ट आया है। तो उस पर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बोला, क्या कहेंगे? ये सब अराजकता है और इस अराजक तत्व का जो है हम भर्त्सना करते हैं और आने वाले दिनों में यही कारण है कि हम लोगों की जो है चेतना जगाना चाहते हैं कि जो लोग हमारे देश के स्तंभ हैं, जिन लोगों ने हमारे देश को संविधान दिया, वैसे लोगों का जो है मान सम्मान होना चाहिए। वैसे लोगों से घृणा और नफरत करने वाले लोग अराजक हैं, वैसे लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए हम चेतना जगाने का काम करेंगे। तो इस बार आप लोग जो है आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, तो क्या आप लोग इस बार इंडिया गठबंधन के साथ हैं? नो, हम ना तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और ना हम बीजेपी के साथ हैं। हम जो है उन सारी संगठन और सारी सामाजिक संगठन और उसके बाद जो है स्वच्छ छवि की जो पार्टियां हैं उन्हें गुलबंद करके हम जो है भागीदारी की बात करते हैं, राष्ट्रीय मोर्चा बनाने का काम करते हैं और वो मोर्चा दिल्ली से एक रोशनी देगी पूरे राष्ट्र को। तो आपने सुना मोहम्मद ताहिर साहब को, जिन्होंने हर मुद्दे पे बातचीत की कि किस तरह से पिछली 2 बार के आम आदमी पार्टी की सरकार में इन्होंने सहयोग किया और SC/ST समुदाय ने सहयोग किया, लेकिन सरकार ने उस तरह से जो है सहायता नहीं दी और ना ही उस तरह से काम किया है। तो इस बार इन लोगों ने ये राष्ट्रीय भागीदारी सम्मेलन करके यह बात उन्हें बता दिया है कि इस बार इरादे कुछ अलग हैं, है ना। और संविधान हम लोग बचा किससे रहे हैं? जिनकी औकात नहीं है। और बचाएगी कौन? कांग्रेस बचाएगी क्या संविधान? जिसने पिछले 60 साल से जो है संविधान की जो धाराओं में इतना जो है बदलाव किया, संविधान को लागू नहीं होने दिया। दूध की रखवाली अगर हम लोग दिल्ली से करवाएं तो क्या पॉसिबल है दूध बच जाएगा? कभी नहीं बचेगा। लेकिन बहन जी का साथ छोड़ दिया ना बहुजन समाज ने। देखो, बहन जी का साथ जो है, देखो ऐसा है कि देखो ऐसा नहीं है कि पार्टी में जो है ना कहीं गलतियां नहीं हुई। हाँ। पार्टी में गलतियां हुई है और मैं देखो अभी तक जो है ना किसी ने भी जो ना हार की जिम्मेवारी नहीं ली। हाँ। समझे ना, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि मैं पहली बार जो है लोकसभा में चुनाव लड़ने आया था, समझे ना, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होने के साथ साथ जो है मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के मार्फत जो है हम लोग चुनाव लड़ने आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मेरी लोकसभा में पिछले 20 साल से काम नहीं हुआ, समझे ना। डम्मी कैंडिडेट आते रहे, हर वो बिकते रहे, समझे ना। उसमें गलती ना तो पार्टी की है ना कार्य कैंडिडेट की है। लेकिन और जमीनी स्तर ग्रास रूट पर, जमीनी स्तर पर जो है जब कार्यकर्ता के पास कोई जाएगा ही नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा? वही सवाल है, पहली जमीनी स्तर बार पर जो बहन जी जो है अपने काम को कैसे, जो बहन जी ने काम किया उन्हें कैसे दर्शाएंगी? देखिए, जब बहन जी ने और मान्यवर साहब कांसीराम ने भारत के इस पटल पर जो है सबसे ताकतवर जो प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है। हाँ। और बहन जी जो है 4 बार जो है वहां पर CM रही, ठीक है ना। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को उठा के देख लीजिए, किसी भी तहसील को उठा के देख लीजिए, हाँ। किसी भी गांव को, किसी भी शहर को उठा के देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो है असंख्य कार्य मिलेंगे। लेकिन बहुजन समाज मात्र 4 बार ना। और जिन लोगों ने 60 साल से राज किया, आप उनके काम देख लीजिए। आज उन्हीं की संविधान की अवहेलना के कारण जो है हम लोग यहाँ पर जो है रोड पे हैं, समझे ना। संविधान को बचाने वाले लोग जो है, जो रिजर्वेशन के मार्फत जो है संसद में गए, उन्होंने कभी प्रतिमा की बात नहीं उठाई। संसद में प्रतिमा हटा दी गई, क्यों नहीं हटाई? और आप लोग, मेरे जितने मीडिया बंधु साथी हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं, बहन जी ने ये कर दिया, बहन जी ने ये कर दिया। आप कभी ये भी तो बताइए ना, बहन जी ने किया क्या? जिनके पास रहने के लिए जो घर नहीं था, बहन जी ने 2 रूम सेट दिए उन लोगों को, पट्टे दिए उन लोगों को जो है। इस पे हम लोग कभी चर्चा नहीं करते। लेकिन सच तो ये है कि कांसीराम जी के बाद बहन जी जो है 85% जो नेतृत्व है जनसंख्या का वो नहीं कर पा रही। ये आप ये नहीं कह सकते
साहब कांसीराम के परिनिर्वाण के बाद जो है हर आदमी जो है अपने आप को कांसीराम समझने लगा, समझे ना। कांसीराम की तरह ही जो है वो पार्टी को जो ना नेतृत्व करने की प्लान करने लगे, और बहन जी को जो है ना वो कहीं ना कहीं जो अवॉइड करने की कोशिश करने लगे, समझे ना। आपने मध्य प्रदेश में देखा, जो मध्य प्रदेश में फूल सिंह बरैया जी का नाम लेता था। मैंने 2 साल मेहनत की फूल सिंह बरैया, खुद फूल सिंह बरैया जी जो मेरे ऑफिस में आए थे, मेरे यूनिवर्सिटी ऑफिस में। लेकिन लोगों ने तो आरोप लगाया ना कि फूल सिंह बरैया को वो जानबूझकर जो है खत्म किया किसको? गया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।